दोस्तों, मान लीजिए आपके आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति या कोई पार्टी ऐसी है जिसको कि कोर्ट की किसी डिग्री या ऑर्डर की वजह से परेशानी हुई है। तो हम उसके साथ में हमें क्या सलाह देनी चाहिए, हमें उसको क्या सलाह देनी चाहिए। तो लॉ जानने के नाते हम उसको सलाह देंगे कि वो रीइंस्टीट्यूशन की तरफ जाए। अब ये रीइंस्टीट्यूशन क्या होता है, किसी भी आम व्यक्ति के लिए या आम नागरिकों के लिए ये शब्द बिल्कुल अननोन है। तो आइए हम इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। रीइंस्टीट्यूशन सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में लिखा हुआ है, जो कि बात करता है किसी पार्टी को उसकी स्थिति में वापस लाना, जबकि वो होते अगर उन कोर्ट की डिग्री या ऑर्डर अगर पास नहीं होता, नहीं लागू होता, वो उस स्थिति में होते, लेकिन अब कोर्ट की एक डिग्री या ऑर्डर के गलत पास होने की वजह से उनकी वो स्थिति छिन चुकी है। तो सिंपल सी भाषा में समझ में आया होगा कि रीइंस्टीट्यूशन एक तरीके से रीस्टोर करने का एक मेथड है किसी पार्टी को, जो कि उसकी किसी गलत कोर्ट के किसी गलत ऑर्डर या डिग्री की वजह से उसकी वो स्थिति नहीं हो पाई है। किसी पार्टी को उस स्थिति में वापस लाना जिसमें वो होते अगर ये कोर्ट का ऑर्डर या डिग्री लागू नहीं हुआ होता। रीइंस्टीट्यूशन सिंपल सी भाषा में ये बताता है। अब ये लागू कब होता है, यानी कि रीइंस्टीट्यूशन हम कब लागू कर सकते हैं, यानी जो हम पार्टी की बात कर रहे हैं या व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको ये झेलना पड़ रहा है, जिसको हम सलाह दे रहे हैं कि रीइंस्टीट्यूशन की तरफ जाए, वो कब जाएगा। वो तब लागू होगा, रीइंस्टीट्यूशन तब लागू होता है जब कोई ये डिग्री या ऑर्डर जो कि पास की गई थी गलत तरीके से, उसको ऊपरी कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया जाए, पलट दिया जाए या उसको बदल दिया जाए, तब ये रीइंस्टीट्यूशन लागू हो जाता है। यानी कि जो पार्टी जिसको होना चाहिए था उसको उसी पोजीशन में वापस लाने को ही रीइंस्टीट्यूशन कहा जाता है, रीस्टोर करना। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके पर्पस की, यानी कि रीइंस्टीट्यूशन का मकसद क्या है, क्या पर्पस है इसका। तो सिंपल सा इसका पर्पस है कि जो गलत तरीके से डिग्री या ऑर्डर कोर्ट के द्वारा पास की गई है उसको ठीक करना है, यानी कि अंडू करना है। जो चीज़ें गलत हो गई हैं उसको अंडू करना है। दूसरा पॉइंट पर्पस इसका ये था कि जो एप्लीकेंट है, यानी कि जो आवेदक है जिसने रीइंस्टीट्यूशन के लिए फ़ाइल किया है, उसकी वजह से यानी ऑर्डर या डिग्री की वजह से जो उसको नुकसान हुआ है वो सही करना है। तीसरा जो इसका पर्पज़ है कि जो फ़ायदा उसको मिलना चाहिए था, जो मनी है या उसको प्रॉपर्टी है या पोजीशन है, उसका पता लगाया जा सके कि व्यक्ति को जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो है या नहीं असल में। और जो चौथा पर्पज़ है इसका कि जो भी उसको नुकसान हुआ है या जो भी उसको कोर्ट के द्वारा जो मुआवजा मिलना चाहिए था वो उसको दिलाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कोर्ट सक्षम होनी चाहिए। तो ये पर्पज़ हैं रीइंस्टीट्यूशन के। अब इसके मुताबिक कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है, यानी रीइंस्टीट्यूशन के मुताबिक कोर्ट क्या क्या ऑर्डर डाल सकती है। तो सबसे पहले तो वो ऑर्डर कर सकती है रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति को वापस किया जाए, या रिटर्न ऑफ मनी, यानी कि जो पैसा आया है वो वापस उस व्यक्ति को मिलना चाहिए। तीसरा जो इंटरेस्ट है वो उसको मिलना चाहिए। कॉस्ट, यानी जो उसने नुकसान झेला या जो उसके जो खर्चे लगे हैं वो उसको वापस मिलना चाहिए। और सबसे आखिर का जो ऑर्डर वो दे सकते हैं वो है कंपेंसेशन फॉर लॉस, यानी कि जो उसको नुकसान हुआ है उसको लेकर कंपेंसेट किया जा सकता है। तो ये कोर्ट ऑर्डर दे सकती है।
ठीक, अब इतनी बात समझ में आ गई। अब इस पावर का नेचर कैसा है, यानी कि जो इसकी ये पावर जो हम बात कर रहे हैं, ये किस पावर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये पावर बात करता है, ये मैंडेटरी माना जाता है, यानी ज़रूरी तौर पर ये माना जाता है कि ये सारी अगर शर्तें पूरी होती हैं, यानी अगर ये कोर्ट देखता है कि हाँ वाकई में ये सब हुआ है, तो कोर्ट को उसको मुआवजा देना ही होगा, उस पार्टी को, उस एप्लीकेंट को मुआवजा कंपेंसेट करना ही होगा। और ये माना भी जाता है कि कोर्ट के किसी कार्य से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। ये नेचर है रीइंस्टीट्यूशन का। इसीलिए ये एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि है नेमिम क्यूरी एक्टस क्यूरी नेमिम ग्रेम बजट, यानी कि जो ये प्रिंसिपल है वो यही बताता है कि जो एक्टस क्यूरी है नेमिम ग्रेम बजट, कोर्ट के किसी कार्य से किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट की एक डिक्री की वजह से जो लैंड का जो पोजेशन है वो ए को मिल जाता है। बी जो कि एप्लीकेंट है रीइंस्टीट्यूशन का, उसको रीइंस्टीट्यूशन के बाद में लैंड का पोजेशन बी को मिल जाता है, यानी कि जो एक्चुअल जो लैंड का पोजेशन है वो बी के पास चला जाएगा। तो यही डिक्री को सही करने की जो फॉलो है, या हम कह सकते हैं रूल है, इसी को हम रीइंस्टीट्यूशन कहते हैं। इसी को हम अनडू ऑफ डिक्री और ऑर्डर वो इज पास बाय द कोर्ट विच इज़ totally wrong is called reinstitution. Thank you.